नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 के विज्ञान विषय का जो सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बेटा, जैसे कि आप लोग अपनी बुक में देख रहे होंगे कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें हमको खाली स्थान भरने हैं। तो आप लोग उसके आंसर देख रहे होंगे, जैसे भी आंसर पर जाएंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला, उसमें जो खाली स्थान भरना है उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसमें माइक्रोस्कोप आएगा। जो सेकंड वाला है उसमें आप लोग देख रहे होंगे नाइट्रोजन भरना है। जो सी वाला है उसमें यीस्ट भरना है, और जो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें बैक्टीरिया भरना है। तो जैसे ही आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसमें हम लोगों को जो करेक्ट आंसर है उसमें एक ऑप्शन के 4 जो पार्ट दिए हुए हैं, पर जो हमको जो करेक्ट आंसर है केवल उसी पर उसके सामने उस पर टिक करना है। तो आप लोग जब उसके आंसर देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर है उसका सेकंड ऑप्शन जो है एल्कोहल है। जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो जो उसका आंसर है वो भी सेकंड ऑप्शन ही है, एस्ट्रेटोमाइसिन। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे उसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, फीमेल मॉस्किटो होता है। और जैसे आप डी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग उसके सेकंड उसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है, हाउस फ्लाई। और जैसे ही आप ई क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख लेंगे उसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला है, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। और जैसे ही आप एफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो उसका जो राइट आंसर है वो थर्ड उसका ऑप्शन है, फर्मेंटेशन। उसके आगे जैसे आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें आप देख रहे होंगे जो कॉलम फर्स्ट है उसका जो मैच करना है हमको कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो आप उसकी आंसर टेबल देख रहे होंगे कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड लिखे हुए हैं। आप लोग भी ऐसी बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा। उसमें आप लोग देख रहे होंगे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बैक्टीरिया, राइबोजियम और लैक्टोबैसिलस यीस्ट, ए प्रोटोजोन्स और ए वायरस, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उन ऑप्शनों में आप उसका बी वाले में जो उसके राइट आंसर है उसके साथ उनका मैच करना है। ये आपको आंसर जो दिया हुआ है ये टेबल जो है वो आंसर उसके करेक्ट आंसर चूज करके ही उसके सामने लिखे हुए हैं। जैसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सी विद निक्ड आइज। कहने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या हम उनको सामान्य आइज से यानी कि बिना किसी हेल्प के देख सकते हैं, और अगर हम उनको ऐसे नहीं कर सकते तो हम उनको देखने के लिए किस चीज़ का है, यानी कि हाउ कैन दे बी सीन, यानी कि हम उनको देखने के लिए किन यंत्रों का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमको इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है। जैसे हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि उसके आंसर में 5 मेजर ग्रुप दिए हुए हैं। सबसे पहला जो होता है वो बैक्टीरिया, सेकंड वाला जो है वो फंगी, थर्ड वाला जो होता है वो प्रोटोजोआ, फोर्थ जो है वो वायरस, और जो फिफ्थ जो है वो एल्गी है। ये आपको इनके हमको ग्रुप बताने थे, तो आप लोगों को इनके आंसर ऐसे लिखने। जैसे आप 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्लाई अमोस्फिक नाइट्रोजन इन द सोइल्स। कहने का मतलब ये है कि जो वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो मिट्टी के लिए सूक्ष्म जीव है ना, उसके लिए क्या करते हैं, उसके टॉपिक के बारे में हम लोगों को इसमें आंसर देना है। तो उसकी लाइनें आप लोग देख रहे होंगे उसके नीचे लिखी हुई हैं, आप लोग ये आंसर नोट कर लीजिएगा। जैसे हम 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे राइट 10 लाइन्स ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार उनका क्या क्या करते हैं हमारे जीवन पर, उस पर हमको 10 लाइन लिखनी है, 10 लाइन्स लिखनी है। तो आप जैसे 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे उस पर यानी कि 10 टॉपिक्स लाइनें लिखी हुई हैं। तो आप लोग नंबर डालकर या विदाउट नंबर डालकर ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोटबुक में। जैसे आप 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मोन्स क्यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो उसके ऊपर हमको एक पैराग्राफ्स बनाना है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बाकी मैक्सिमम जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, पर इस पैराग्राफ्स में हमको उन सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखना होता है जो हमारे लिए हानिकारक हैं। जैसे ही हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे
वाट आर एंटीबायोटिक, कहने का मतलब ये जो प्रतिजैविक होते हैं वो क्या होते हैं, और हमको प्रतिजैविक यानी मस्ट बी टेकन वेल्स टेकिंग एंटीबायोटिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको है ना कैसे प्रतिजैविकों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हमको इसमें किस क्वेश्चन में आंसर देना है। तो आप लोग उसका आंसर जो है पहले उसकी एंटीबायोटिक जो होती है, प्रतिजैविक जो होती है, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, और उसके बाद में हमको उनका यूज कैसे करना चाहिए, उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, हमको वो कैसे लेनी चाहिए, उसका आंसर जो दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से नीचे तक मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी बता दिए हैं, और इनके आंसर भी आप ध्यानपूर्वक उनके क्वेश्चनों के नीचे लिखे हुए हैं, तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उनको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। और ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, आप लोग कॉलम्स देख रहे होंगे, ये स्केल से और पेंसिल से ऐसे बनाने हैं जैसे आप कक्षा 5th में 6th में 7th में जो डिफरेंस होते थे, यानी कि अंतर जो होते थे, उनकी टेबल बनाते थे, वो आप लोगों को ऐसी टेबल बनाकर ऐसी ऑप्शन डालकर आप लोगों को बनानी है। क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सब आप लोगों को ऐसे लिखने हैं। जो क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से, और जो आंसर है वो ब्लू पेन से आप लोगों को ऐसे नोट करने हैं। इसी के साथ में ये जो आपके 9 क्वेश्चन थे, इसके 9 क्वेश्चन थे, उनके मैंने आप लोगों को सभी आंसर बता दिए। 3rd लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।